ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन और कोविशील्ड को सामान्य नई दवा के रूप में अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आगामी बजट सत्र में प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। इसके लिए नया वेब एप्लीकेशन बनाया गया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बन सकती है शीतलहर की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड टीके के रूप में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिली अनुमति को अपग्रेड कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि पहले इन टीकों को आपातकाल में सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इन्हें वयस्क आबादी में कुछ शर्तों के साथ सामान्य नई दवा के रूप में अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस अनुमति के साथ कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें इनके कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अन्य प्रोग्राम आधारित आपूर्ति तथा छमाही आधार पर सुरक्षा डेटा जमा करने की प्रक्रिया को जारी रखना शामिल है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,44,14,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,04,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1,38,00,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं करीब 1,92,000 स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके का बूस्टर डोज लगा दिया गया है। इस बीच बेमेतरा जिले में बेरला जनपद पंचायत के देवरबीजा में संचालित हाई स्कूल में 23 विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली है। बताया जाता है कि 259 विद्यार्थियों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 23 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक दिन पहले हुई जांच में 5 शिक्षक शिक्षिकाएं संक्रमित मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं कड़ी होगी। इस एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करने के बाद शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से माई जीओवी ओपन फोरम या नमो ऐप के जरिए प्रेरक जीवन की कहानियों और विषयों को साझा करने का आग्रह किया। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें कल तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल और एसएमएस से प्राप्त लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश कार्यक्रम में भी शामिल किए जाएंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय एक आदर्श या न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का एक साधन है। राज्यपाल ने नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति व्याख्यान को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक न्यायपूर्ण समाज जातिविहीन समाज है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के 3 घटकों के संयोजन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में समावेशी विकास के आदर्शों की परिकल्पना की गई है। साथ ही संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर भी बल दिया गया है। इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के पंजीकरण का आज अंतिम दिन है। इस अनूठे कार्यक्रम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसमें देश विदेश के विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र 2022 में प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। इसके लिए नया वेब एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा के सदस्य अपने प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन दे सकेंगे। सदस्यों को इस संबंध में बेहतर तरीके से जानकारी देने के लिए कल 28 जनवरी को
विधानसभा सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सदस्यों के अलावा उनके निजी सहायक भी शामिल हो सकेंगे। यदि किसी कारणवश सदस्य या उनके निजी सहायक भौतिक रूप से प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाते हैं तो वे ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार सुगम उद्योग व्यापार उन्नत कारोबार पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। इस संबंध में इच्छुक व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-243-0501-502 और 503 पर कल और परसों दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण 13 फरवरी को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कल गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई अनेक घोषणाओं के संदर्भ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस केवल घोषणाएं करने वाली पार्टी बन गई है। श्री साय ने आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख 36 वादों में से 26 वादों पर 3 वर्ष में काम शुरू नहीं किया है। ऐसे में नई घोषणाएं करना जनता के साथ छलावा है। श्री साय ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार के बराबर शासकीय कर्मियों को महंगाई भत्ता देने की मांग की। प्रदेश के सिख समुदाय ने वीर बाल दिवस की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल के अमरजीत सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री के नाम आभार पत्र सौंपा। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान पामेड़ थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर इन 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन माओवादियों पर लूटपाट, हत्या और विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। कांकेर के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा और समस्त जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित CHO पेमेश्वरी साहू की सड़क हादसे में हुई आकस्मिक मौत पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। गौरतलब है कि कल जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में पेमेश्वरी साहू को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था। वे बड़े राजपुर विकासखंड स्थित हेल्थनेस एंड वेलनेस सेंटर खल्लारी में CHO के पद पर कार्य कर रही थी। उन्होंने अपने कार्य से स्थानीय ग्रामीणों का काफी सम्मान अर्जित किया था। कल गणतंत्र दिवस सम्मान समारोह से लौटते वक्त एक सड़क हादसे में उनका दुखद निधन हो गया। महासमुंद जिले के पटेवा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। वहीं एक अन्य छात्रा झुलस गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के दौरान प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की कक्षा 9वीं की छात्रा किरण दीवान की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं 10वीं की छात्रा काजल चौहान झुलस गई। इस बीच कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षिका को निलंबित कर घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना में मृत छात्रा के परिजनों को 4 लाख रुपये और छात्रा दुर्घटना बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपये, इस तरह कुल 5 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायल छात्रा को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए अधिकारियों को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर में सौर सुजला योजना के 1 लाखवें हितग्राही सुरेंद्र नाग को स्मृति चिन्ह और सोलर पंप
किट प्रदान कर सम्मानित किया। इस योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख से अधिक किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने और बिजली विहीन क्षेत्रों में सिंचित रकबा बढ़ाने के लिए क्रेडा द्वारा और सौर सुजला योजना संचालित की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं के आने का सिलसिला जारी है। इसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ स्थानों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। साथ ही प्रदेश के उत्तरी भाग के कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम घना कोहरा छाने की भी संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की कल जयंती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर लाला लाजपत राय को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। नौकरी लगाने के नाम पर 6.5 लाख रूपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को जांजगीर चांपा जिले की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बिलासपुर के मोपका का रहने वाला है। दुर्ग जिले की साइबर पुलिस ने चोरी के 116 नग मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रूपये बताई जा रही है। पुलिस ने जब्त मोबाइल को उनके मालिकों को वितरित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। गरियाबंद पुलिस ने पेंगोलिन की तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस ने अपहरण और लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30 लाख रूपये के गुटखा सहित 3 वाहन भी जब्त किए हैं। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा इन दिनों हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो आगामी 31 जनवरी तक चलेगी। और नारायणपुर के बयानार गांव में कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्राओं का सद्भावना फुटबॉल मैच लामा फुटबॉल एकेडमी के साथ आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन ने कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन और कोविशील्ड को सामान्य नई दवा के रूप में अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आगामी बजट सत्र में प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। इसके लिए नया वेब एप्लीकेशन बनाया गया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बन सकती है शीतलहर की स्थिति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।